प्रधानमंत्री और गृह मंत्री डरते हैं ब्रजभूषण से, ये हमें बताना है वो जनता को। अब आप बताइए, एक बेटी के सीने पर हाथ मारने वाला वो वर्दी पहने था, क्या उस पर विश्वास किया जा सकता है? अब वही पुलिस वाला व्यक्ति था, एक बेटी के सीने पर हाथ मारता है तो क्या क्या उस पर भरोसा करेंगे? पुलिस में ही है, पुलिस में ही है वो धर्मेंद्र नाम का व्यक्ति, पुलिस में ही है वो, क्या आप विश्वास किया जाए? जो बेटी के सीने पर हाथ मारने वाली पुलिस सरकार के कहने पर आप क्या उन पर भरोसा करेंगे? तो क्या चाहते हैं, बुलडोजर चले? नहीं, हम तो ये गोली मारने का काम आपके यहाँ होता होगा, ये अरेस्ट हो और इनके पद से इस्तीफा हो, तो विपक्ष का काम है जनता की आवाज को समर्थन करना। और एक बात तो मत भूलना, मैं खिलाड़ी हूँ, इंटरनेशनल खिलाड़ी हूँ, शूटिंग की प्लेयर हूँ, इस बात को भी मत भूलना, दिमाग में रखना इस बात को। राजनीति बचाने के लिए लट बजाओगे बेटियों के सीने पर धक्के मारोगे, बेटियों के सीने पर हाथ लगाओगे तुम। ये तो खिलाड़ी है हमारे, पुरुष जो है, भाई जो है, उनके सिर फाड़ोगे शांति बनाने के लिए। शांति बनाने के लिए गोली चला दो ना। इस सुप्रीम कोर्ट जब कहा चला जाता है, इतने मुकदमे वाला आदमी सही लग रहा तुम्हें? ऐसी बातें कर रहे हैं आप, प्रवक्ता बन गए हो। अगर तुम प्रवक्ता बन गए हो तो कह देना कि ये आंदोलन सिर्फ जंतर मंतर पर सीमित नहीं रहेगा, जितने भी बॉर्डर है दिल्ली के। सुनिए मेरी बात, आप जो है, आप जैसे चंद लोग प्रवक्ता बन जाते हैं तो इसलिए जनता की ये हालत हो जाती है जो आज हुई है। मीडिया के चंद लोगों की वजह से बहुत योगदान है इस देश का नुकसान करने में। चाहे वो नु कह रही है तथ्य नहीं है, सबूत नहीं है। अरे एक बेटी होकर के ये बात कहती है, आपको नहीं पता एक पत्रकार कौन सी वो छोरी सी, हमें नाम उसका नाम पता, टीवी पे घूम रही है, वो महिला पत्रकार है, महिला के लिए गलत बात कहती है, महिलाओं के सम्मान के लिए गलत बात कहती है। एक बार ये तो बोलती है जो है भावुक हुई, रो रही है, शर्मसार है, ये तस्वीर देखने को मिली, दुर्भाग्य है। इससे पहले तो हमारा मर जाना ही बेहतर था। हाथापाई पहलवानों के साथ, देश के सम्मान के साथ, देश की बेटियों के साथ, ठीक सर भी फोड़ा है, सर भी फोड़ा गया है। और एक हमारी महिला पहलवान जो है उसके सीने पर धक्का मारा गया एक वाहियात पुलिस वाले ने, है ना। पुलिस की वर्दी को बदनाम करने वाले ये लोग हैं, ये पुलिस के सम्मान को खराब करने वाले लोग हैं, क्योंकि ऐसे लोग ऐसी दरिंद्रता दिखाते हैं और ऐसी दुर्दशा ये बेटियों की करते हैं। तो पहले तो कार्रवाई नहीं हो रही है, 2 FIR दर्ज हो चुकी है, अब लोग मांग करें कि एक और FIR दर्ज कीजिए। कितने FIR होंगे? कार्रवाई नहीं हो रही ना। जो इम्पैक्ट लगा उसमें तो सबसे पहले गिरफ्तारी है, पहले वो कार्रवाई करवाई है ना। कहते हैं इन्वेस्टिगेशन होगा, ये होगा, वो होगा, लम जल्लम, लेकिन कार्रवाई क्यों नहीं? क्या प्रधानमंत्री और गृह मंत्री डरते हैं ब्रजभूषण से? ये हमें बताना है वो जनता को, हम सुनना चाह रहे हैं इस बात को। ये बता रहे हैं, हाँ डर ही रहे हैं, डरी कहूंगी मैं। जिस एक्ट में FIR हुई है उसमें मुकदमा होकर के जो फटाक से अरेस्टिंग होती है, उनकी क्यों नहीं हुई? क्या प्रधानमंत्री डर रहे हैं ब्रजभूषण से या गृह मंत्री डर रहे हैं? जिस तरीके से पीटी उषा सुबह आई, उनको भी लोगों ने खदेड़ा, नहीं पसंद किया गया क्योंकि ऐसे बयान दिए गए। क्या लग रहा है कि आपका रुख बदलने की कोशिश हो रही है? जी बिल्कुल, ये रुख बदलने की कोशिश की जा रही है, बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये आंदोलन बदनाम नहीं होगा। ये देश की बेटियों का आंदोलन है जो देश के सम्मान को बढ़ा करके आई है। ये आंदोलन बदनाम नहीं होने देंगे, और ये किसान आंदोलन के दौरान भी हुआ था, कोई नई बात नहीं है। मेडल उठाने की बात बेटियां कर रही है, तो कितनी बड़ी बात ये हो जाती है कि बोल रहे कि देश के लिए, इस दिन के लिए मेडल जीत के लाए थे। सही बोल रही है वो, रो करके जो बोल रही है, ये आप महसूस कीजिए ना इस बात को कि उनका जो दर्द है, उनकी जो तकलीफ है, किस तरीके से वो रो रही है, किस तरीके से एक बेटी हमारी पहलवान जो बता रही है बहन कि मेरे सीने पे धक्का मारा गया एक आदमी द्वारा, और वो रो रही है। क्या वो पुलिस वाला अपनी बहन बेटी के सीने पे धक्का मारेगा? तब उसको पता लगेगा कि बेटियों को छूना कितना अच्छा है और कितना सही है, ये बताएगा, फिर बताएगा ना। यौन शोषण का आरोप इन पर लगा और कल भी छेड़खानी जैसी हरकतें सामने आ रही। क्या लग रहा है कि जिस चीज के लिए ये भय पैदा करने के लिए, ये डराने के लिए, ये धमकाने के लिए किया जा रहा है, जैसे किसान आंदोलन में किया। लेकिन मैं एक बात साफ कर देना चाहती हूँ, किसान आंदोलन की लड़ाई सिर्फ किसानों की लड़ाई थी। ये देश के किसानों, नौजवानों, देश की जनता और देश की महिलाओं के जो सृष्टि की रचना करने वाली बेटी है, उनके सम्मान की लड़ाई है, ये आप ध्यान रखना। अब आप बताइए, एक बेटी के सीने पर हाथ मारने वाला वो वर्दी पहने था, क्या उस पर विश्वास किया जा सकता है? अब वही पुलिस वाला व्यक्ति था, एक बेटी के सीने पर हाथ मारता है तो क्या क्या उस पर भरोसा आप करेंगे? पुलिस में ही है, पुलिस में ही है वो धर्मेंद्र नाम का व्यक्ति, पुलिस में ही है वो, क्या आप विश्वास किया जाए? सुप्रीम कोर्ट जब मॉनिटर कर रहा है, जो एक्ट लगा है, ये उस पर अरेस्टिंग क्यों नहीं करते? क्यों? ये गोली मारने का काम आपके यहाँ होता होगा, ये अरेस्ट हो और इनके पद से इस्तीफा हो, ठीक, और इस सम्मान के साथ में बेटियों को उनके घर विदा किया जाए, ये चाहते हैं। क्या राजनीति लग रहा है आपको? सुनिए मेरी बात, ये आवाज है, पहली बात तो विपक्ष का काम है जनता की आवाज को समर्थन करना, और एक बात को मत भूलना, मैं खिलाड़ी हूँ, इंटरनेशनल खिलाड़ी हूँ, शूटिंग की प्लेयर हूँ, इस बात को भी मत भूलना, दिमाग में रखना इस बात को। अब मुझे पता है, तो बेशक मैं नेता होने से पहले एक देश की खिलाड़ी हूँ, गौतम गंभीर जी, ठीक, और दूसरी बात, मैं देश की बेटी हूँ, किसानों की बेटी हूँ, आंदोलन से लेकर एक हर आंदोलन को धार देने का काम करती हूँ, क्योंकि किसान जात से आती है, और यहाँ बात है मेरे परिवार के खिलाड़ियों की बात, ये ध्यान रखना आप। तो इतने आरोप जो लगने लगे
चुके हैं और पुलिस बोल रही है कि हम तो शांति बनाए रखने के लिए सारी चीजें कर रहे थे, पहलवानों की तरह शांति बचाने के लिए लट बजाओगे बेटियों पर, बेटियों के सीने पर धक्के मारोगे, बेटियों के सीने पर हाथ लगाओगे तुम, और ये जो खिलाड़ी है हमारे पुरुष जो है भाई जो है उनके सिर फाड़ोगे शांति बनाने के लिए। शांति बनाने के लिए गोली चला दो ना। इस लोकतंत्र देश में जंतर मंतर पर जितनी जवान, जितने किसान, जितनी जनता आ रही है सबको मार दो ना गोली से। आरोपों के बीच बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वो सिर्फ महज एक जो है आपको आगाह करने का काम था कि हमसे अपनी बेटी बचाओ, ये ध्यान रखना। हम चाहते हैं कि उन पे, हम चाहते हैं कि जो मुकदमे हुए हैं, जो धाराओं में इन पे मुकदमे लगे हैं, सबसे पहले उसमें अरेस्टिंग है, अरेस्ट किया जाना चाहिए और पद से इस्तीफा होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट जब भी कहा चले जाता है इतने मुकदमे वाला आदमी सही लग रहा तुम्हें, ऐसी बातें कर रहे हैं आप जो मुकदमा लगा उसमें सबसे पहले तो अरेस्टिंग है उनमें। पूनम जी, मोदी जी की चुप्पी में क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगी कि वो वहाँ कर्नाटक चुनाव में व्यस्त हैं। ये उत्तर प्रदेश की, पूरे देश की जनता देखे इस बात को। और यहाँ बेटी धरना कर रही है और यहाँ बेटी बैठे हुई है बारिश में और वो रो रही है, वो मजबूर है रोने पर सिर्फ सरकार की वजह से। आपको नहीं पता है इसका मतलब। आप 5 दिन पहले भी मैं आई हूँ, चेक कीजिए आप इसका मतलब मीडिया से कनेक्टिविटी नहीं रख रहे हैं। 12 दिन हो गए, कितना लंबा लग रहा है कि आंदोलन चलना पड़ेगा? हमने 13 महीने आंदोलन चला, हमारे बुजुर्गों ने कितने सालों आंदोलन चला, हम पे क्या फर्क पड़ रहा? बेरोजगार है, बैठ के आंदोलन चलाएंगे, बेटी के लिए आंदोलन चलाएंगे, बेटियों की इज्जत के लिए आंदोलन चलाएंगे। ब्रजभूषण का पहला तो ब्रजभूषण जी मत लगाओ, ब्रजभूषण जी लगाने का लायक नहीं हो। तुम ये बताओ, पहली बात, इसका मतलब प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी डर रहे हैं ब्रजभूषण से, जो कह नहीं रहे इस्तीफा दिलवाओ। रिश्तेदार और दूसरी बात, तुम प्रवक्ता बन गए हो, अगर तुम प्रवक्ता बन गए हो तो कह देना कि ये आंदोलन सिर्फ जंतर मंतर पर सीमित नहीं रहेगा, जितने भी बॉर्डर है दिल्ली के। सुनिए मेरी बात, आप जो है आप जैसे चंद लोग प्रवक्ता बन जाते हैं तो इसलिए जनता की ये हालत हो जाती है जो आज हुई है। मीडिया के चंद लोगों की वजह से बहुत योगदान है इस देश का नुकसान करने में, चाहे वो कोई भी हो। मीडिया का योगदान है, मीडिया का, मिनिस्ट्री मीडिया का दुनिया पता, एक वो माइक ले लेके घूम रही है, वो नु कह रही है तथ्य नहीं है, सबूत नहीं है। अरे एक बेटी होकर के ये बात कहती है, आपको नहीं पता एक पत्रकार कौन सी वो छोरी सी, हमें उसका नाम पता, टीवी पे घूम रही है, वो भी खुद ही तो वो महिला पत्रकार है, महिला के लिए गलत बात कहती है, महिलाओं के सम्मान के लिए गलत बात कहती है। एक बार ये तो बोलती है, सरकार महिला विरोधी है क्या? ये तो सबको पता है। बेटियों के बलात्कार हो जाते हैं जब बैरिकेड करवा दिया जाता है, बेटियों के बलात्कार हो जाते हैं जब सरकार नहीं बोलती, महिला मंत्रिमंडल में नहीं बोलती है, रात के अंधेरे में जलवा दिया जाता है। आज देश का सम्मान बढ़ाने वाली बेटियां धरना कर रही हैं, एक भी मंत्री आई क्या भाई? कोई भी मंत्री आई है तुम्हारे यहाँ? ये बताओ, हाँ ना, मैं जवाब दो। मैं स्मृति ईरानी से कहना चाहती हूँ, जंतर मंतर पर स्वागत है, जरा आवे सिलेंडर लेने गई है, बता दी बाबा उनके देश की नहीं है ये समर्थी 400 रुपये में। क्या कह रहे हैं? समर्थी ईरानी सिलेंडर लेने गई है 400 रुपये में। शर्मनाक घटना है जो रात हुई और ये दुर्भाग्य हमारे देश का कि ये मंजर हमें देखने को मिला। अगर आप देश की सभी नौजवान किसानों से कहना चाहूंगी, अगर आप बेटियों की इज्जत नहीं बचा सकते तो फिर आपका इस जो जीवन का कोई मूल्य नहीं है, व्यर्थ में माना। खराब है, लाइट भी भगा दिया और रात सोने के लिए बारिश पड़ गई थी बहुत ज़्यादा, तो नीचे गद्दे वद्दे सब गीले हो गए थे, इसलिए वो फोल्डिंग आए थे, लकड़ी के तख्तों के फोल्डिंग है, और इन्होंने इस तरीके का लठ बजाया, लड़कियों के साथ में बदसलूकी की है, पहलवानों के साथ में बदसलूकी की है। अब देश के प्रधानमंत्री को नहीं दिख रहा है कि देश की खिलाड़ियों के साथ में बदसलूकी हो रही तो देश की बदनामी होगी। अब नहीं दिख रहा देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री जो है चिट्ठी लिखी, उन्हें देश में पता नहीं क्या हो रहा है, तो फिर काहे के गृह मंत्री है? पुलिस का जो रवैया शांत हो गया है, ऐसा क्यों लग रहा है? उनको डर महसूस हो गया क्योंकि किसान सरदारी सभी देश की समर्थन करती है पहलवानों को, ये मेडल लेकर के हमारे देश का नाम बढ़ाने वाली बेटियां हैं, और ये लड़ाई जो है हम बेटियों पर इज्जत पर आंच नहीं आने देंगे, ये ध्यान रखना। क्या मैसेज देना? जब हम किसान आंदोलन को फतेह कर सकते हैं और हमारे भाई जवान बॉर्डर पर जा सकते हैं, इन किसानों के बेटे, तो ये बेटियों पर, इनके लिए देश और बेटी बहुत बड़ी चीज है, ध्यान रखना। क्या मैसेज देंगे लास्ट में? बस मैं यही कहना चाहूंगी कि ब्रजभूषण की जो है गिरफ्तारी होनी चाहिए, उसको पद से हटाना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन होती रहती है, आम लोग की बात आती है और विपक्ष की बात आती है और किसानों की बात आती है, तो इन्वेस्टिगेशन बाद में करते हैं, गिरफ्तारी ये लोग पहले करते हैं। आप जंतर मंतर से बिजली करने की बात करते हैं, लेकिन ये तो केजरीवाल सरकार के अंडर में आती है। सुनिए, चाहे इसमें कोई भी सरकार हो, लेकिन
यहाँ का जो सिस्टम है दिल्ली पुलिस का वो केंद्र सरकार देखती है, गृह मंत्री देखते हैं, वही सबको अलाउ करते हैं, वही पुलिस पड़ताल, वही पुलिस धमकाती है, वही पुलिस प्रताड़ित करती है, वही नहीं करने देती चीज। ब्रजभूषण आप सवालों पे गुस्सा हो रहे हैं, माइक बंद करवा दे रहे हैं। माइक ही तो बंद करवा रहे, अभी तो आपको भी नहीं आने दे रहा था, आप ही मेरे साथ आए हो, आप ही दौड़ लगा के आए हो। ये देखो ना, माइक बंद करवाने से देश की लोकतंत्र की आवाज बंद नहीं हो जाएगी, आवाज थोड़ी बंद हो जाएगी लोकतंत्र की, नहीं ना। बीच शो में एंकर को चुप करा दिया, उन्होंने कहा कि इनको वापस नहीं आने देना। इनको वापस नहीं, तो ये लोकतंत्र की हत्या है। ये बेटियों से लेकर के सम्मान, स्वाभिमान, इज्जत, समाज, मीडिया आंदोलन होगा, यहाँ इधर लगा देते हैं। मैं अपनी बहनों से कहना चाहूंगी, पहलवानों से, किसानों से, कि ये यहाँ बैरिकेड लगा देते हैं, दिल्ली के बॉर्डर फिर घेरने की कोशिश करी जाएगी अगर इनकी बात नहीं मानी जाए। बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। किसान ट्वीट कर रहे हैं, किसान IT सेल की तरफ से भी ट्वीट आया कि ट्रैक्टर लेकर के कूच करो, आपकी तरफ से क्या है? मैंने मेरी बात हुई थी इनकी जो साक्षी जी जो है उनकी देवरानी से, मैंने उनको बोला था कि आप बेफिक्र रहिएगा, इस धरने को अगर उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पे लगाया गया तो गाजीपुर बॉर्डर पे सबसे पहले हम लगाएंगे, ये मेरा वादा है उनसे। कोई बात नहीं, डिटेन होती रहा, आंदोलनकारी बेटी है, ये तो मेडल लाने वाली बेटियां होते रहते हैं, इधर डरने घबराने की जरूरत नहीं है। ये छोटे मोटे सुर्रे पुर्रे से छोड़े जाए आंदोलन में, अकेले नहीं करवाऊंगी। ये मैं प्रधानमंत्री नहीं हूँ, गृह मंत्री नहीं हूँ। आप ये बात पूछे गृह मंत्री से, प्रधानमंत्री से, सरकार से, ये बताएंगे ना क्यों नहीं गिरफ्तार कर रहे। ऐसा क्या लालच है, क्या मोह है या डर है? कहीं प्रधानमंत्री जी को भी तो डर नहीं है ब्रजभूषण का कि कहीं ऐसे खुलेआम बोल रहा है हत्या कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, कहीं हमें भी कुछ गड़बड़ ना हो जाए, या ये डर है प्रधानमंत्री का, गृह मंत्री का? अब वो बेटियों के लिए बोलने वाले शब्द कहाँ हैं? या रैलियों में व्यस्तता है, वहाँ जाकर के बजरंग दल को बजरंग बली बताने वाले, यहाँ बैठे बहनों के समर्थन में एक बजरंग पुनिया मेरे भाई, उसको क्यों नहीं बजरंग बली बताते? इन बहनों के लिए क्यों नहीं माँ काली, माँ देवी, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी का रूप देते? ये बताओ ना। मतलब देश के प्रधानमंत्री से बड़े हैं ब्रजभूषण? आप ये पूछे प्रधानमंत्री से, हमें तो बड़े ही लग रहे, जब तो प्रधानमंत्री ना तो अरेस्टिंग करवा रहे, न पद से हटवा रहे। डर भय है प्रधानमंत्री को भी, इसका साफ मतलब है कि प्रधानमंत्री से बड़ी पावर रखता है ये व्यक्ति, तभी तो ये नहीं करवा रहे। लेकिन इससे बड़ी पावर जो रखती है वो इस देश की जनता रखती है, और इस देश की बेटियां रखती हैं, इस देश के किसान रखते हैं। ये ध्यान रखें, ये भूले ना ब्रजभूषण भी और इनके जो चंगू मंगू लगे पड़े हैं, ये भी। आंदोलन बढ़ते जा रहा है। रात में जैसे हुआ, क्या लग रहा है कि रुख बदलने की दोबारा से कोशिश हो रही है? पीटी उषा सुबह आई थी, शाम में हुआ, तो जिन भी लोगों से हम बातचीत करें वो यही बोल रहे हैं कि साजिश के तौर पर। देखिए, ये किसान आंदोलन में भी छोटे मोटी छुर्री पुर्री सी छोड़ी गई ही बदनाम करने के लिए। इससे घबराने की बात नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, ये सब चीजें होंगी, इससे आप मत डरना, आप अड़े रहना। जैसे किसान आंदोलन में बुजुर्ग अड़े रहे थे, बैठे रहे थे, आप उसी तरीके से बैठे रहना।